प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे फेम्फर के बारे में। फेम्फर, ठीक है। चलिए, फेम्फर के बारे में जो कि हम लोग हालांकि फेम्फर जो है आप सब लोग परिचित भी हैं। इसमें फेम्फर लगा, आप लोग कहते हैं ना, इसमें फेम्फर लगा होता है। जैसे आप लोग कभी देखते हैं कुछ चीज़ें बहुत नाजुक सी होती हैं जो कि मौसम की स्थिति के अनुसार हो रहे परिवर्तन के अनुसार वो भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी कुछ सूर्य के प्रकाश को देखकर अपना कार्य क्षेत्र बदल देते हैं। कभी आप लोग देखते हैं दिन में लाइट जल रही है, शाम को बुत रही है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। जो ऑटोमेटिक कार्यवाही जो होती है, ऑटोमेटिक स्थितियों को में जो प्रयोग किए जाते हैं जो उपकरण, वो सेंसर ही कहा जा सकता है। ठीक है। हर प्रकार की स्थितियों का मापने का अलग अलग सेंसर होते हैं। कोई धूप और गर्मी के आधार पर काम रात और दिन के आधार पर काम करता है, कोई जो है गर्मी के आधार पर काम करता है। ठीक है। हर प्रकार का अपना सेंसर अलग अलग होता है। किस चीज़ में किसका प्रयोग करना है ये उपकरण पर ही निर्भर करता है। ठीक है। चलिए, सेंसर का पहले परिचय हम देख लेते हैं। सेंसर एक इनपुट डिवाइस होता है जो बाहर के भौतिक वातावरण, जो गति, दबाव, तापमान, देख लीजिए मित्रों, यही है जिसी पे पूरा सेंसर आधारित होता है। कोई गति के आधार पर निर्णय लेता है, कोई दबाव, तापमान, प्रकाश, गर्मी, नमी, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, आर्द्रता, कंपन, विद्युत क्षेत्र, ध्वनि एवं अन्य बाहरी वातावरण। ठीक है। ये सभी हैं भौतिक वातावरण। इसी से जो है किसी गतिविधि को ग्रहण करता है और आउटपुट यानी एक पट ऐसा सिग्नल देता है जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सेंसर एक ऐसा उपकरण होता है जो एक सिग्नल से ऊर्जा को प्राप्त करके दूसरे ऐसे डोमेन में परिवर्तित करके सिग्नल देता है जिसे मानव द्वारा पढ़ा जा सकता है। सेंसर वर्तमान समय में ऑटोमेटिक व्यवस्था के लगभग सभी प्रकार के उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, सेंसर उपयोग या अनुप्रयोग या सेंसर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं मित्रों, आप देख सकते हैं। सेंसर का उपयोग बहुत प्रकार से किया जाता है। युद्ध एवं सैन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त नागरिक क्षेत्रों में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है। जिसमें कुछ इस प्रकार हैं। ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक चलने वाले उपकरणों में प्रयोग किया जाता है इसका। रोबोटिक्स या रोबोटों में भी प्रयोग किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। विमानों एवं लड़ाकू विमानों में प्रयोग किया जाता है। उपग्रहों में प्रयोग किया जाता है। रिमोट कंट्रोल सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। संचार टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक हथियारों एवं यौद्धिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई खेल की चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो जिस काम आए। ठीक है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान एवं आधुनिक समय में युद्धों में सेंसर आधारित उपकरणों का प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है, क्योंकि आधुनिक युद्ध उपकरणों में शायद कोई ऐसा उपकरण है जिसमें सेंसर ना लगा हो। ठीक है। चलिए, इसमें पढ़ेंगे सुरक्षा के क्षेत्र में सेंसर की क्या भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार के सेंसर सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे पड़ोसी एवं दुष्ट राष्ट्रों एवं आतंकवादी घटनाओं से बचने में, मौसम चक्रवात, भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु। रडार सेंसर का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सैनिक उद्योगों एवं महत्वपूर्ण संस्थानों की निगरानी करने में किया जाता है। और वर्तमान समय में सेंसर का उपयोग रडार, वायुयानों, जहाज़ों, पनडुब्बियों तथा लगभग हर प्रकार के यौद्धिक उपकरणों में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में भारत एवं इजराइल दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और मानव रहित विमानों जैसे प्रोजेक्ट पर बातचीत की। इसमें ऑप्टिकल सेंसर तथा मानव रहित विमानों में परिष्कृत सॉफ्टवेयर के साथ लिडार सेंसर का उपयोग विश्वसनीय सुरक्षा अनुप्रयोग में किया जा सकता है। सुरक्षा सेंसर युक्त रोबोटों का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां सैनिक या मानव गश्त की सुविधा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु उपग्रह, मानव रहित विमान जिसे यूएवी कहा जाता है, सुरक्षा रोबोट, ड्रोन, रडार, यौद्धिक उपकरणों आदि में सेंसर का उपयोग हो रहा है। घर की सुरक्षा हेतु दृश्य सेंसरों का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु
पैनिक अलार्म, चिल्ड्रन लोकेटर, मोबाइल एफओएफ बटन, इम्प्लांट माइक्रोचिप बटन का प्रयोग आदि किया जा रहा है। औद्योगिक सुरक्षा के लिए फायर अलार्म, रासायनिक सेंसर, अधिगम नियंत्रण प्रणाली, एनएफसी बायोमेट्रिक आदि, वीडियो निगरानी प्रणाली आदि का प्रयोग किया जा रहा है। डेटा चोरी जैसी साइबर सुरक्षा में वर्कर्स और मशीन लर्निंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। मित्रों, यहाँ पर हम सेंसरों के कुछ प्रकारों के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जो है एक सेंसर, जैसे आप लोग उसके बारे में जानते भी हैं, जैसे एक होता है टेम्परेचर सेंसर, जो कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के तापमान और तापमान में परिवर्तन मापने का कार्य करता है। ऐसे होता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये सेंसर बिना छुए ही पास की वस्तुओं का आसानी से पता लगा लेता है। अब जैसे इंफ्रारेड सेंसर होता है, इसे जो है इंफ्रारेड सेंसर जो होता है, इसको हम लोग जो है IR ब्लास्टर या रिमोट सेंसर भी कहते हैं। यह किसी वस्तु की गर्मी तथा गति को मापने के काम आता है। लाइट सेंसर होता है, लाइट सेंसर यह फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। यह प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है, इसीलिए इसे फोटो सेंसर कहा जाता है। इसी तरह प्रेशर सेंसर होता है, और यह प्रेशर सेंसर जो होता है, यह प्राइजोमीटर या ट्रांसमीटर के नाम से भी प्रेशर ट्रांसमीटर या पाइजोमीटर के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये हवा, गैस, लिक्विड और पानी के दबाव का पता लगाने के काम आता है। उसके बाद होता है जो है एक एक्सीलेरोमीटर सेंसर, ठीक है, और होता है अल्ट्राफोनिक सेंसर। यूँ कह सकते हैं कि सेंसर के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरह टच सेंसर होता है, जो छूने आदि पे पता लगा सकता है, ठीक है। और स्मोक सेंसर या गैस सेंसर भी कहते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, फ्लो सेंसर होता है, टिल्ट सेंसर होता है। तो ऐसे मान के चलते हैं कि सेंसर बहुत से होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो सेंसरों का जो अनुप्रयोग होता है, हालांकि इसमें हम लोगों ने शायद लिखा है या नहीं लिखा है, सेंसरों को हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिखे हैं कि नहीं तो फिर से आपको बताना पड़ेगा, सॉरी। मित्रों, सेंसर जो होते हैं, इनका हम लोग अनुप्रयोग जो देखते हैं, खास करके सेंसर भी जो है ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक चलने वाले उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, रोबोटों में। हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या मित्रों को देखते हैं। हाँ मित्रों, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थर्मल इमेजिंग एवं सेंसर, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सैनिक उपयोग के लिए कोरियाई युद्ध के दौरान थर्मल इमेजिंग कैमरे विकसित किए गए। यानी सेना में प्रयोग के लिए कोरिया के युद्ध के दौरान हम लोग थर्मल इमेज कैमरे विकसित किए गए। कोरिया युद्ध लगभग वही 1956 के आसपास समझ लीजिए। आधुनिक गतिशीलता एवं ऑटोमेटिक कार्यों के क्षेत्र में इनका प्रयोग बहुतायत होने लगा है। हर प्रकार के सुरक्षा एवं निगरानी यंत्रों लक्ष्य का पता लगाने हेतु, ऑटोमेटिक क्रियाओं हेतु, मानव विहीन एवं यंत्रीकरण के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भविष्य में इनका कितना योगदान होगा, यह भविष्य के विकासों की गर्त में छुपा है, क्योंकि अभी तो इस क्षेत्र में शुरुआत है। विज्ञान और तकनीकी विकास की ही देन है कि धीरे धीरे युद्ध का यंत्रीकरण हो चुका है। प्रक्षेपास्त्रों, मानव रहित विमानों, रडार, ड्रोन, रॉकेट आदि मानव रहित कार्यशील उपकरणों का निर्माण यह सिद्ध करता है कि धीरे धीरे मानव पर निर्भरता कम होती जाएगी और संपूर्ण व्यवस्था ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर आधारित होगा। व्योम एवं ऊर्जा हथियार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला की ही देन है, जो कि एक अदृश्य हथियार के रूप में जाने जाते हैं। ऑटोमेटिक युद्ध कला की ही देन है कि आज एक साइबर योद्धा एक कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण विश्व में साइबर आक्रमण कर सकता है। इसी प्रकार मात्र अकेला व्यक्ति प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में किसी भी देश पर आक्रमण करने के साथ साथ संपूर्ण विश्व को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, और ऐसा करने के लिए उसे किसी भी स्थान पर जाना भी नहीं पड़ेगा। यानी सब कुछ रिमोट सिस्टम एवं सेंसरों पर आधारित है, ऑटोमेटिक स्थिति है, आराम से बटन के जरिए ही संपूर्ण विश्व को तबाह किया जा सकता है, ठीक है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ समझ में आपके जरूर आया होगा, हालांकि प्रयोगात्मक है।
इसको आपको सेम इसी तरह कॉपी में अपने लिखना है। लेकिन एक बार आपको और भी बता दें मित्रों, हमने सिर्फ राम मनोहर लोहिया के आधार पर हमने लिखा है, हम सिर्फ अपने कॉलेज के प्रति ही उत्तरदायी हैं। बाकी अगर अन्य क्षेत्र में अगर अध्यापक चाहें तभी आप इसका प्रयोग करिएगा। हो सकता है अध्यापक अपने तरीके से, अपने बुद्धि विवेक से उसको और भी अच्छा लिखाना चाहें, तो उनकी अपनी मर्जी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इससे हमारी ही आप वीडियो पे लिख लें और आपके अध्यापक आपको डांटने लगे, ऐसा कभी मत करिएगा। जो भी करिएगा उनकी सलाह से आप लोग करिएगा, ठीक है। ये तो हमने एक सामान्य सी चीज़ बता दिया है आपको अपने बुद्धि के अनुसार, ठीक है। हो सकता है आपके गुरुदेव और भी अच्छे हों। अच्छे का मतलब भाई देखिए, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना विवेक है मित्रों। किसी का ज्ञान कम है, किसी का अधिक है, ठीक है। तो जो भी आप करिएगा, अगर आप प्रैक्टिकल की फाइल भी तैयार करते हैं तो अपने प्रैक्टिकल पढ़ाने वाले अपने गुरुदेव की सलाह से ही आप करिएगा, ठीक है। हम पर 100% भरोसा मत करिएगा, क्योंकि हमें तो जो समझ में आया हमने लिख दिया है आप लोगों के लिए। अब आपके गुरुदेव नहीं चाहेंगे तो उनकी डांट, हो सकता है आपको डांट पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।